हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि बच्चों हम देखें क्या कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन 2023-24 में आपको पता है कि बहुत जल्द इस वैकेंसी आने वाला है। तो बच्चों जिस कारण से हम देखें क्या कि काफ़ी बच्चों को इस पे एक जो स्पेशल सब्जेक्ट है फिटर ट्रेड, इसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत हो जाता है। तो बच्चों इसलिए हम देखें क्या कि इस सब्जेक्ट को क्यों ना एक बेटर तरीके से पढ़ाया जाए। तो बच्चों चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक जो ट्रेड है एलपी टेक्नीशियन के लिए। कौन सा ट्रेड? फिटर ट्रेड, चाहे तो मैकेनिकल इंजीनियर, प्लम्बर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, टर्नर। तो बच्चों ये सब जिनके भी ट्रेड है, जो भी इन सब ट्रेड से अपने आईटीआई हो या डिप्लोमा हो या बीटेक हो, अगर आपने तैयार क्या कह सकते हैं इसको, यदि आप कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, तो ये जो सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बच्चों। और आपको मेरे इस चैनल पे बच्चों हर दिन एक नया टॉपिक इस ट्रेड से आपको मिलने वाला है बच्चों। तो चलिए आज हम लोग इस ट्रेड से पहला एक चैप्टर जो है उसी को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा फिटर ट्रेड फॉर्मूला चार्ट, तो आप देख सकते हैं क्या कि हम एक चार्ट बना चुके हैं। तो इस चार्ट में ट्रेड से क्या है बच्चों कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बच्चों जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब ट्रेड पेपर अपना पढ़ाई करते हैं तो बच्चों उस समय आपको बताया गया होगा कि आग लगने के प्रकार एवं उसको बुझाने के उपाय एवं श्रेणी संबंधी तालिका। अगर बच्चों किसी भी प्रकार से अगर आग लग जाए तो आप उस पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। तो हम क्या है देखते हैं क्या कि जब हम लोग अपने ट्रेड पेपर को पढ़े हैं तो आग को हम लोग क्या श्रेणी वाइज बांटे हुए हैं। आग क्या कैटेगरी है कि किस प्रकार के आग को किस प्रकार से बुझाया जा सकता है बच्चों। तो ये सब जानने के लिए हम लोग आइए आज एक हम लोग चार्ट बनाए हैं और इस चार्ट के माध्यम से ये सारी चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। तो आप देख सकते हैं क्या आग लगने के प्रकार, बुझाने के उपाय एवं संबंधित तालिका। तो क्या क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आग लगने का प्रकार क्या क्या हो सकते हैं कि टाइप्स ऑफ फायर, यानी कि आजकल हम लोग देख सकते हैं कि आग कितने तरीके से लग सकता है बच्चों। तो आप देख सकते होंगे क्या कि पहले कार्बनियस फायर क्या है बच्चों, जिससे हमको कार्बन की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, जिस पे कार्बन मौजूद होती है बच्चों, ये जान लेना है। जैसे कि लकड़ी, आपको पता है क्या कि लकड़ी में हमको बहुत ज़्यादा कार्बन मिलता है ना। इसी प्रकार कागज, कोयला, जूट एवं कपड़ा, लकड़ी का कोयला। तो बच्चों ये सब जो आप देख रहे हैं तो इसको हम लोग कार्बनियस फायर कहते हैं बच्चों। तो कार्बनियस फायर क्यों हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इन सभी चीज़ों में सबसे अधिक कार्बन पाई जाती है बच्चों। तो अगर अब इस प्रकार से अगर इन सभी चीज़ों से अगर कहीं पर आग लगा हुआ है तो आप कैसे इस पर नियंत्रण पा सकते हैं बच्चों। तो आग बुझाने का उपाय हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को आग से अगर नियंत्रण आपको पाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उस पर चाहे तो हम लोग पानी डाल सकते हैं, है ना, चाहे तो रेत डाल सकते हैं या तो मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं बच्चों। अगर हमारे पास कार्बनियस फायर अगर कहीं पे लगा हुआ है तो आपको नियंत्रण पाने के लिए आप पानी का प्रयोग कर सकते हैं, रेत का उपयोग कर सकते हैं, चाहे तो मिट्टी का इर्द गिर्द। अगर आप मान लेते हैं कि हम देख रहे कहीं पे, मान लेते हैं मोटरसाइकिल जाते जाते देखते हैं कहीं पे कार्बनियस फायर लगा हुआ है, यानी कि किस प्रकार के लकड़ी हो, कागज हो, कोयला हो, तो आप तुरंत आप वहाँ पे क्या आपको मिल सकता है, तो पानी मिल सकता है, चाहे तो रेत मिलेगा या तो मिट्टी मिलेगा। आप इन सभी का प्रयोग करके आप उसका आसानी से आग बुझा सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा ये अगर कार्बनिक फायर अगर कहीं पे लगा हुआ बच्चों तो आप इसको किस कैटेगरी का आप फायर कहेंगे। तो कैटेगरी हम अभी बताया कि फायर का कैटेगरी है, तो हम इसे क्लास ए का फायर कहेंगे बच्चों। किस क्लास का कहेंगे, क्लास ए का फायर। चलिए सेकंड वाला हम लोग देखते हैं। अब तेल या फायर आग। अब तेल कभी कभी हम लोग देखते हैं कि तेल पे भी हम लोग का फायर हो जाता है। अब तेल कौन सा, तो अब जैसा आज हम लोग देखते हैं तेल का हम लोग का बहुत प्रकार है तेल में भी। तो तेल क्या हो गया, मिट्टी तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया एवं मोबिल हो गया। और बच्चों ध्यान देना है, घरों पर भी हम लोग जो कुछ तेल का यूज करते हैं, जो तेल है सरसों तेल है और भी जिससे पकवान वगैरह हम लोग बना के खा सकते हैं बच्चों। तो अगर इस प्रकार से मिट्टी तेल पे अगर आपके पास फायर लग जाए तो हम लोग किस प्रकार से उस पर तुरंत नियंत्रण पा सकते हैं। तो बच्चों आप देखिएगा सबसे पहले
कि फॉर्म टाइप का फायर क्या होना चाहिए, फॉर्म टाइप फायर। हम फॉर्म टाइप जैसे हम लोग देखते हैं क्या कि जैसे जिससे अधिक से अधिक बबल बन सके, इस प्रकार के हम लोग फॉर्म टाइप का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हम लोग एक्सटिंग्यूश एवं CO2 एक्सटिंग्यूश का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों, यानी कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तेल या फायर पर भी हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। तो बच्चों अगला हम लोग देखेंगे अब गैसीय फायर। क्या है, गैसीय फायर। तो आपको पता है ये भी बहुत खतरनाक होता है। गैसीय फायर ये तो है ही खतरनाक, इससे भी ये खतरनाक है। कैसा खतरनाक है, जैसे हम लोग देखते हैं प्रोपेन ब्यूटेन, जैसे हम लोग का घर में जो LPG गैस वगैरह यूज़ करते हैं आपको पता है, तो इसमें किसका मिक्सचर होता है, प्रोपेन ब्यूटेन वगैरह का वो मिक्सचर का एक वह गैस बना होता है। जैसे LPG या जिसको हम लोग कहते हैं घर पे, जिसको हम लोग रसोई गैस कहते हैं, से लगी अगर आग को अगर आपको बुझाना है तो आप किस प्रकार से बुझाइएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो CO2 हैलोन इत्यादि का आपको प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा, CO2 हैलोन इत्यादि का आपको प्रयोग करना होगा। चलिए बच्चों आप इसको किस कैटेगरी का आग कहेंगे, अगर गैस पे अगर कहीं पे अगर आग लगा हुआ तो आप इसको C टाइप के क्या कहेंगे, आप कौन सा टाइप का फायर है, C टाइप है। हाँ अगर ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर तेली अगर फायर है तो इसको B क्लास का हम लोग फायर करते हैं। कौन सा क्लास का, B क्लास का। अगर आपके पास गैस या फायर है तो इसे C टाइप का फायर कहेंगे बच्चों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से अगर बच्चों कहीं पे अगर फायर हो जाए, कहीं पे आग लग जाए, तब आप उस पर किस प्रकार से नियंत्रण पा सकते हैं। आप देख रहे होंगे जैसा इलेक्ट्रिक फायर मतलब जितना भी हमारे पास विद्युत उपकरण पे अगर कहीं पे आग लगता है बच्चों, तो आप उस पर किस प्रकार के नियंत्रण कर पाएंगे। जैसे कि बिजली के तार हो गया से उपकरणों एवं धात्विक पदार्थ इत्यादि पर लग गया। अब धात्विक पदार्थ जैसे धातु पर कुछ ऐसे वस्तु जो जिससे धातु से हम लोग बनाया गया है, जैसा आज हम लोग देखते हैं बच्चों, जैसा स्टेबलाइजर हो गया है ना, जैसे इन्वर्टर हो गया, तो बच्चों इसमें भी बहुत सारे धात्विक का प्रयोग हम लोग करते हैं। प्लस इसमें क्या होता है, बिजली का तार भी होते हैं। तो इस प्रकार से अगर बच्चों बिजली के तार के उपकरण एवं धात्विक पदार्थ आदि से लगे आग को अगर आपको नियंत्रण पाना है तो आप ध्यान दीजिए CTC फायर का एक्सटिंग्विश का उपयोग करना होगा बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसका उपयोग करना होगा, CTC, चाहे आप हिंदी से कहे या तो इंग्लिश में, आपको CTC फायर एक्सटिंग्विश का आपको प्रयोग करना होगा बच्चों। इसे क्लास D का हम लोग फायर करते हैं। कैसा, कौन सा क्लास का बच्चों है, D क्लास। तो क्लास अब आपको समझ में आ गया है कि कार्बनिक पदार्थ वह A क्लास का फायर है बच्चों, तेलीय पदार्थ वह B क्लास का है, और गैसीय पदार्थ वह C, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पे लगे पतंग आग को हम लोग क्या D क्लास के आपको फायर कहेंगे बच्चों। और सबसे बढ़िया आप देख रहे होंगे कि आग पर नियंत्रण पाने का हमारे पास उपाय है, कार्बनिक पदार्थ में पानी, रेत, मिट्टी का उपयोग करना है। तेलीय फायर में आपको फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विश, CO2 एक्सटिंग्विश का प्रयोग करना होगा बच्चों। तीसरा है गैसीय जिसमें हमारा प्रोपेन, ब्यूटेन, LPG आदि का जो गैस होते हैं, घर पे हो चाहे तो घरेलू हमारे व्यवहार में गैस हो चाहे और भी कहीं पे, तो इस पे CO2 हैलोन को आदि का आपको उपयोग करना होगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा CO2 हैलोन, केवल CO2 नहीं बच्चों, ध्यान दीजिएगा CO2 हैलोन इत्यादि का आपको प्रयोग करना होगा। चलिए तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में CTC फायर का एक्सटिंग्विश का आपको उपयोग करना होगा। तो बच्चों हम आशा करते होंगे क्या कि आपको आग बुझाने का आपको जितने भी हमारे पास तरीका है वो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। चलिए बच्चों अगला हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे, इसका भी अब हम लोग फिगर से समझेंगे। तो आइए बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक की और अब हम लोग यहाँ पे कुछ और नया टॉपिक को अब हम लोग देखेंगे। जैसे बच्चों इससे पहले अभी हम लोग देख लिए हैं क्या कि फायर के प्रकार कितने थे, फायर से बचा कैसे जाता, फायर की कैटेगरी कितना है। तो बच्चों सेम उसी प्रकार उसका अगले अगर हम लोग टॉपिक को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ संकेत हम लोग को देखकर हम लोग को पहचानना होगा बच्चों, और इस संकेत को देख के हम लोग को पहचान कर उसका कारण बताना होगा, उसका रीज़न बताना होगा कि ये किस काम के लिए दिया गया है बच्चों। तो आप देख रहे होंगे बच्चों आपके सामने कुछ हम चित्र के साथ हम लोग यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं। तो बच्चों इस चित्र का क्या मायने है और इसका क्या काम है, इसको क्या करना है, आइए हम लोग समझते हैं।
तो बच्चों जैसे आप देखेंगे क्या निषिद्ध चिन्ह प्रोहिबिटेशन। तो बच्चों यहाँ जैसा आप देख रहे होंगे कि निषिद्ध चिन्ह में हम लोग यहाँ पे 3 चित्र बनाए हुए हैं। तो बच्चों इसको हम लोग प्रोहिबिटेशन हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बच्चों कि एक यहाँ पे आदमी बना के यहाँ पे एक आदमी को काट दिए है, बीचों बीच ऐसा करके इसको क्रॉस कर दिए। तो बच्चों इधर जरा सब समझिएगा कि संकेत सावधानी का निर्देश देता है। इस संकेत से आपको सावधान किया जाता है। कैसा सावधान आपको कर रहा है बच्चों? तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं। देखिए अगर कहीं पे व्यक्ति का इस प्रकार से काटा हुआ है चिन्ह में, तो आपको इसमें इसी चीज से आपको ये संकेत मिलता है क्या? इस संकेत के द्वारा पैदल चलने के द्वारा मना निषिद्ध किया जाता है। यानी कि सख्त आपको पैदल आप चल नहीं सकते हैं, आप यहाँ पे दौड़ नहीं सकते, खेलकूद नहीं कर सकते। तो बच्चों अगर कहीं पे खतरा, जहाँ पे खतरा महसूस होता है, जहाँ पे लगता है कि इस क्षेत्र में व्यक्तियों को लिए खेलना कूदना दौड़ना भागना चलना फिरना खतरा बन सकता है, तो बच्चों उस क्षेत्र में ये हम लोग का सिंबल दिया जाता है। और इसका मायने है कि यहाँ पे आप पैदल नहीं चल सकते, खेल नहीं सकते, कूद नहीं सकते। चलिए बच्चों अगला आप देख रहे होंगे एक सिगरेट बना हुआ और इससे आपको देख रहे होंगे क्या धुआं निकल रहा है ना बच्चों, या तो आप आग का उसको ही कर सकते हैं। तो बच्चों क्या है इससे संकेत आपको क्या इसमें मना किया जा रहा है बच्चों? तो ध्यान दीजिए इस संकेत के द्वारा धूम्रपान और नंगे फ्लेम के द्वारा निषेध किया जाता है बच्चों। अगर कहीं पे बच्चों अगर आप इस प्रकार का सिंबल अगर आप दिख रहे हैं तो याद रखिए कि आपको वहाँ पे आग जलाना, फ्लेम जिससे निकलता है वैसे आग जलाना मना है। फ्लेम निकलता मतलब समझ रहे, देखिए इस प्रकार से फ्लेम निकलना होता है ना। तो जैसे हम लोग कह सकते हैं कि फ्लेम निकला, तो इससे आपको क्या संकेत मिल जाएगा कि सिगरेट पीना मना है, बीड़ी पीना मना है, जो भी चीज़ है बच्चों यहाँ जिससे आग निकल सकता है बच्चों, तो ऐसा लाइटर जलाना मना है। तो वह सी चीज़ आपको यहाँ पे मना किया जाए। चलिए बच्चे आगे आप देख रहे होंगे एक माचिस का जो लकड़ी होता है, तिल्ली होता है, उसको हम लोग जला के उसको भी हम लोग निषेध किया हुआ। तो बच्चों इस संकेत के द्वारा आग को पानी से बुझाने के लिए मना निषेध है। यानी कि बच्चों अगर उस क्षेत्र में अगर आग लग जाए तो आपको पानी से नहीं बुझाना है बच्चों। अगर आप यहाँ पे बुझाते तो आपका जान का हानि हो सकता, खतरा बन सकता। तो ये सब मैक्सिमम बच्चों कहाँ पे बना हुआ रहता है? जहाँ पे बिजली का सुरक्षा उपकरण होते हैं। तो बच्चों उस क्षेत्र में हम लोग का ऐसा कुछ फिगर बना के दिया जाता है बच्चों, ताकि आप पानी से गलती से उसको बुझाने का कोशिश ना करें, क्योंकि आपको पूरा करंट आ सकता है बच्चों। तो आइए हम लोग को यहाँ पे समझ में आ गया कि इस सिंबल का मायने क्या होता है बच्चों। और काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार बच्चों इस फिगर ऐसा आपको बना देगा और इसका रीज़न पूछेगा कि इसका क्या मायने है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर व्यक्ति बना हुआ है इसको क्रॉस किया हुआ तो पैदल चलना मना है। चलिए आग इस प्रकार का अगर जल रहा है तो यहाँ पे हम लोग धूम्रपान करना या तो फ्लेम आग जलाना मना है बच्चों। तीसरा अगर इस प्रकार से अगर तिल्ली बना हुआ और इससे अगर फ्लेम निकल रहा तो आपको समझना है कि पानी से आग को बुझाना मना है। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं क्या कि काफ़ी ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पे अगला कुछ फिगर के साथ अब हम लोग समझते हैं। अनिवार्य चिन्ह है बच्चों, इसके क्या संकेत संबंधी निर्देश। यहाँ तो जैसा भी हम लोग देखे कि ये निषेध चिन्ह है, प्रोहिबिटेशन है बच्चों, पर ये अनिवार्य है बच्चों। आप जब कहीं पे काम वर्क, कोई ऑफिस कोई कॉलेज या आपके पास क्या फैक्ट्री वगैरह में या तो कल कारखाने में आप काम करते हैं तो अनिवार्य चिन्ह आपको अनिवार्य का ये सब पालन करना होता है बच्चों। तो इस चीज़ में आज आप लोग देखिएगा, जैसे देख रहे होंगे एक व्यक्ति एक हेलमेट लगा हुआ है बच्चों, मतलब आपको इस हेलमेट के द्वारा सिर के लिए सुरक्षा। अगर आप हेलमेट पहनोगे कहीं पे तो आपको क्या सुरक्षा मिलेगा? सिर बच जाएगा, अगर ऊपर से कुछ गिरे तो आपको सिर पे चोट ना लगे। तो इसलिए बच्चों ऐसा सिंबल अगर दिखता है तो सिर को सुरक्षा आपको मिलता है बच्चों, जैसा हम लोग हेलमेट है ना। चलिए आगे आप देख रहे होंगे एक जूता बना हुआ है, तो पैर के लिए आपको इसी प्रकार का सुरक्षा मिल जाएगा। जूता से हमको कहाँ मिलेगा? पैर का सुरक्षा। आप देख रहे होंगे हाथ बना हुआ, मतलब ये ग्लव्स की बात है बच्चों। तो हाथ के लिए सुरक्षा उपकरण, जैसा हम लोग बिजली का विभाग में अगर कहीं पे काम करते हैं जहाँ पे खतरा या गर्म, जहाँ पे हो सकता है गर्म लोहा हो या ये हो, तो वहाँ पर भी आपको हाथ में ग्लव्स लगा के काम करना होगा बच्चों। चलिए आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति बना हुआ, कान पे हेडफोन जैसा आपको दिख रहा होगा अब लगा हुआ है, तो सुनने के लिए सुरक्षा पहनना होगा बच्चों। यानी कि उस क्या है कि मान लीजिए कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा साउंड का इरिटेट का अगर काम हो रहा है बच्चों, तो हो सकता है कि आपका कान अंदर में डैमेज हो, तो इस कारण से आपको इस प्रकार के एक सुरक्षा उपकरण पहन के आपको वर्क करना होगा। तो इसमें आपको क्या कान का आपको सेफ्टी मिलता है।
इसमें बच्चों सिर पे सेफ्टी मिलेगा, पैर में, हाथ में और इसमें कान में। आप देख रहे होंगे बच्चों एक ऐसा क्रॉस एक व्यक्ति बना हुआ है और व्यक्ति पे आप देख रहे होंगे इस प्रकार के एक साइकिल बना हुआ है ना। तो बच्चों इसमें सुरक्षा हार्नेस बेल्ट पहने, जैसे आज हम लोग देखते हैं बड़ा बड़ा फ्लैट बन रहा, टावर बन रहा, तो बच्चों आप तो इसी तरह तो सब जगह नहीं चढ़ जाइएगा ना, तो आपको इसलिए एक सुरक्षा बेल्ट का सहारे आपको क्या करना होगा, काम को करना होगा। तो इस प्रकार के अगर आपको दिख रहा है तो ये आपका सुरक्षा बेल्ट है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको सुरक्षा, पूरे बॉडी को सुरक्षा मिल सकता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे आगे जो इसका नाक है यहाँ पे मास्क लगा हुआ है बच्चों। तो आज हम लोग देखते हैं कि ऐसे भी जगह होता है जहाँ पे बहुत बदबू हो या बहुत सारे जहरीला गैस हो या बहुत खतरनाक केमिकल वायरस वगैरह आ जाता है, तो हम लोग उससे बचने के लिए बच्चों श्वास के लिए संरक्षण पहने, मतलब नाक से किसी प्रकार का, ना किसी तरह से डस्ट घुस जाए, सूक्ष्म जीव या तो केमिकल वायरस वगैरह, तो इस प्रकार से आप अपने आप को बचा सकते हैं। यानी कि इससे आप अपने शरीर को सावधानी पूर्वक बचा सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से चीज जो आप देख रहे हैं सामने, इससे हमको क्या मिल सकता है, सुरक्षा। तो ध्यान देना, इसमें सर की सुरक्षा, पैर की सुरक्षा, हाथ की सुरक्षा, कान की सुरक्षा, बॉडी संपूर्ण शरीर की सुरक्षा मिलेगा, और इसमें नाक से हमारे पास शरीर में कीटाणु वगैरह ना चला जाए, तो इस प्रकार से सांस लेने से हमको सुरक्षा मिल जाता है बच्चों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों ये सब सारे टॉपिक है एएलपी टेक्नीशियन के लिए, जो आप आने वाले जो एग्ज़ाम अपना 23-24 के लिए प्रिपरेशन बेखूबी कीजिए। देखिए बच्चों, हम देखिए क्या मैक्सिमम कि फिटर ट्रेड जो है पूरे यूट्यूब में हम देखे क्या कि कंप्लीट कोर्स कहीं किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया। तो बच्चों इसलिए हम सोचे क्या कि आपको क्यों ना पूरे एकदम शुरू से पूरे फिटर जो भी ट्रेड है, यानी कि जो भी फिटर ट्रेड्स है, मैकेनिकल इंजीनियर है, प्लम्बर है, मैकेनिस्ट, वेल्डर और टर्नर है, तो इन लोग को क्यों ना एक कंप्लीट सीक्वेंस वाइज इस फिटर ट्रेड को पढ़ाया जाए। तो बच्चों इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इस मेरे नोट्स को कंप्लीट कीजिए, आप लोग एक नोट्स बनाइए, और अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है बच्चों समझने में, क्योंकि बहुत ही जल्द एएलपी टेक्नीशियन वैकेंसी आने वाला है, उसके आप बेटर तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। बच्चों अगर आपको ट्रेड पेपर से रिलेटेड अगर आपको हमसे कुछ इंक्वायरी करना है, तो मेरा यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर हम देते हैं, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप के द्वारा भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, अपना समस्या बता सकते हैं। 9123170066। बच्चों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको अगर समस्या होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप में भी आप इसको कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों अगला टॉपिक के लिए अभी हम लोग और बढ़ेंगे, तो आप पहले इसको नोट कीजिए बच्चों। तो चलिएगा बच्चों, जैसे कि अब आगे आप लोग देखिएगा कुछ अब चेतावनी चिन्ह है हमारे पास, है ना बच्चों। तो चेतावनी चिन्ह किस प्रकार से आपको चेताया जाता है, जैसे बहुत जगह हम लोग के पास खतरा, जगह जगह पर खतरे वाले वस्तुएं मौजूद होती है, जैसे कहीं पे बिजली घर हो गया, कहीं पे है ना जहरीला गैस निकलने वाला है। तो बच्चों जगह जगह हम लोग देखते हैं मानव जीवन में बहुत सारे खतरा मौजूद है, क्योंकि विज्ञान आज इतना उन्नत कर चुका है, तो इसलिए हम लोग एक क्या करते हैं, सिंबल के तौर पर उससे बचने के लिए चेतावनी के एक संकेत हम लोग देते हैं बच्चों। तो आप देख रहे होंगे चेतावनी चिन्ह, यहाँ पे जितने भी सारे चिन्ह है बच्चों, 9 चिन्ह है हमारे पास। तो इस 9 चिन्ह से आपको क्या किया जाता है, चेताया जाता है कि यहाँ पे खतरा है। तो चलिए कौन सा साइंस है, किस प्रकार का खतरा है बच्चों, आज हम लोग इसी को आज हम लोग देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहला आप देख रहे होंगे संकेत, इधर सारे संकेत है बच्चों, ठीक है। और यहाँ से इससे किस प्रकार का जोखिम बन सकता है उससे बचने के लिए आपको चेताया जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ से आग निकलता हुआ देख रहा, तो आग से जोखिम के लिए बच्चों, मतलब हो सकता है कि कहीं पे आग का हमेशा काम होते रहता है, तो बच्चों तो वहाँ पे क्या सावधानी चिन्ह ये वाला सिंबल वहाँ पे दे सकता है बच्चों। चलिए आप देख रहे होंगे एक क्या है कि उल्टा जेड टाइप के नीचे एरो, नीचे की और क्या बता रहा है बच्चों, एरो, इस प्रकार से आपको देख रहे हैं ऐसा करके एक एरो करके एक चिन्ह बता रहा है बच्चों। तो ये अधिकतर हाई वोल्टेज टेंशन तार पे आपको दिया जाता है बच्चों, जैसे बिजली के झटके के जोखिम के लिए बच्चों। तो जहाँ पे बिजली के झटके से आपको बचना है तो बच्चों आपको इस प्रकार के संकेत वहाँ पे मिलेगा बच्चों। आगे आप देख रहे होंगे क्या कि बच्चों जैसे एक छोटा सा वस्तु था और ये देखिए बच्चों फैल रहा है एरो की ओर,
तो आपको इसमें क्या समझ है, विस्फोट से जोखिम के लिए बच्चों, क्योंकि छोटा सा चीज़ बहुत खतरनाक विस्फोट होती है, तो जिस कारण से यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये विस्फोट होकर फैल रहा है। तो बच्चों इस प्रकार का अगर आपको कहीं संकेत दिखता तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे क्या होने का खतरा है, विस्फोट होने की खतरा। तो चलिए आगे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हड्डी से क्रॉस किया हुआ है, एक हमारे पास चेहरा का जो हड्डी है वहाँ पे क्रॉस हड्डी से क्या किया हुआ उसको दर्शाया गया है बच्चों। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस प्रकार का सिंबल कहीं पे दिख रहा है तो विष से खतरा के लिए बच्चों वहाँ पे जहरीला कुछ पदार्थ का काम होता है बच्चों। तो आप उस प्रकार के सावधानी के लिए आप कौन सा सिंबल का इस्तेमाल कीजिएगा, देखिए आप हड्डी जो सर का खोपड़ी होता है, खोपड़ी में 2 हड्डी हम लोग क्या किए हुए इस प्रकार से हम लोग रखे हुए। तो ये विष से बचने के लिए, ये किसका है बच्चों, विस्फोट है, ये हाई टेंशन बिजली के लिए और आग से जोखिम के लिए बच्चों। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला हम लोग कुछ है। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे होंगे जिसको एपोस्ट्रोफस हम लोग कहते हैं ना बच्चों, जैसे ऐसे करके ऐसे और नीचे एक डॉट दे देता है बच्चों। तो ये क्या है, सामान्य चेतावनी देता है, किसी को भी नॉर्मल चेताया जाता है कि यहाँ खतरा हो सकता है बच्चों। तो उस प्रकार के लिए हम लोग किस प्रकार का चेतावनी चिन्ह हम लोग प्रयोग करते हैं, 5 नंबर पर आप देख रहे हैं कि एपोस्ट्रोफस। चलिए बच्चों इसको थोड़ा सा अच्छा से हम लोग बना देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। ये इस प्रकार से इस प्रकार, ठीक है, और नीचे एक ऐसे डॉट होगा बच्चों। तो ये हमारे पास क्या सामान्य चेतावनी चिन्ह है। अगला आप देख रहे होंगे क्या कि एक लेजर बीम जैसे एक कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, किसी पॉइंट पे फोकस कर रहा, तो लेजर बीम से खतरा के लिए बच्चों आज जैसा हम लोग देखते हैं बहुत सारे लेजर वेपन आज हमारे पास यहाँ पे मौजूद आ चुका है। तो हो सकता है लेजर से कहीं पे कटिंग होता है, लेजर से जैसा शीशा कटिंग हो रहा, लेजर से बड़े बड़े कल कारखाने में लोहा कटिंग हो रहा, हीरा का कटिंग हो रहा बच्चों। तो यहाँ पे जब देखता है कि ये सब खतरनाक चीज़ है, लेजर बच्चों बहुत ही खतरनाक बीम है, तो इससे खतरा को हम लोग किस प्रकार से हम लोग सूचित करते। तो देखिए एक पॉइंट है बीच में और उसको जैसा सन निकल आया है बच्चों, तो आप इससे सन से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेजर्स के खतरा को अनुमान कर सकते हैं बच्चों। ये ओवरलोड बता रहा है बच्चों, बहुत ज़्यादा लोड, ओवरलोड का खतरा के लिए। जैसे गाड़ी वगैरह में हम लोग जब देखते हैं बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, कहीं पे फ्लाइट वगैरह में ज़्यादा ओवरलोड देंगे तो बच्चों उसका ये संकेत है। जैसा पूल वगैरह में कि कितना ओवरलोड हम लोग दे सकते हैं, तो ये हमारे पास ओवरलोड का संकेत है बच्चों। ये सर के ऊपर देख रहे हैं बच्चों, नीचे एक व्यक्ति खड़ा है, आदमी है, इसके ऊपर में ये दिखा रहा है बच्चों, यानी कि ओवरहेड के खतरा, सर पे बहुत ज़्यादा बोझ ना उठा ले बच्चों। तो इस प्रकार के खतरा ओवरहेड खतरा को दर्शा रहा है बच्चों। अगला है कोरिसिव पदार्थ के लिए। कोरिसिव पदार्थ के लिए देखिए बच्चों इस प्रकार से कुछ आपको सिंबल डबल फ्लैग की तरह दिखने वाला है आपको बच्चों, पर होता नहीं है रियल में। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको संकेत में आपको मिलेगा बच्चों। तो इसको क्या कहते हैं, कोरिसिव पदार्थ के लिए खतरा, और ऐसे पदार्थ जो हमारे पास जानलेवा हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग इस प्रकार के हम लोग सिंबल को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ आपको चेतावनी संकेत, चेतावनी चिन्ह जितना भी था हम लोग का बच्चों, यहाँ पे हम लोग कुछ चिन्ह हम लोग देख लिए बच्चों, और 2-4 चिन्ह होगा बच्चों, तो उस पर भी हम लोग नेक्स्ट क्लास उस पर डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों पहले आप ये सब सारे चिन्ह जितना आज हम लोग क्लास पे लिए हैं बच्चों, इसको पहले तो आप बहुत अच्छा से नोट बनाइए, उसके बाद उसको आप थोड़ा सा देखिए कि क्या है, किस प्रकार का संकेत से किस प्रकार का चेतावनी मिलता है बच्चों। आप पहले इस सारी चीज़ों को आप नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा बच्चों तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि बच्चों आज हम पहला क्लास आप लोगों को थिएटर क्लास पे लिए हुए बच्चे। अगर आपको बच्चों मेरा क्लास अगर पसंद आता है तो बच्चों इसके बाद हम आप लोगों को सेट प्रैक्टिस भी करवाना चाहते हैं। अगर आप लोग सेट प्रैक्टिस में अगर आप लोग इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो बच्चों आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आप लोगों के लिए वो सारे 2018 और जो 19 और जो इस बार हम लोग अभी 22 में या 23 में जो अभी एग्ज़ाम हम लोग दिए बच्चों, तो सारे सेट वाइज आपको सारे प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों। पर हाँ, अगर आप इंटरेस्ट लेते तो आप मुझे मेरा कमेंट सेक्शन में जाइए, आप मुझे कमेंट कीजिए और वह सारे सेट आपको हम बारीकी से बताएंगे। हाँ बच्चों, और बता दें अगर आप लोग मैथ में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो बच्चों हम मैथ का भी क्लास आप लोगों के लिए लेंगे, साइंस वगैरह तो हम लेवे करेंगे। तो चलिए बच्चों आज भर इतना ही हम लोग रहने देते हैं। थैंक यू, है ना।